मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट नंबर 76 है। क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। चैप्टर है हमारा हम बीमार क्यों होते हैं, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है रोग फैलने के साधन। तो जिज्ञासा दीदी पूछती है, हमने रोगों के बारे में जाना, लेकिन संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं। तो ज्ञान, हम जानते हैं रोग संक्रामक एवं असंक्रामक होते हैं। बहुत से सूक्ष्म जीव जो संक्रामक रोगों के कारक हैं, वह एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं। यह रोग कारक सूक्ष्म जीव, जिन्हें रोगाणु भी कहते हैं, विभिन्न साधनों जैसे संक्रमित वायु, भोजन एवं जल द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। इनके संचरण का तरीका इन्हें फैलने की गति तथा क्षेत्र भी निर्धारित करता है। संक्रामक संचारी रोगों के फैलने के साधन। तो यह संक्रामक रोग विभिन्न साधनों, तरीकों, माध्यमों से एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है संक्रमित वायु द्वारा। छींकने खांसने के कारण रोग कारक संक्रमित वायु में फैल कर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं, जैसे निमोनिया, सर्दी, जुकाम, क्षय रोग। ठीक है बेटा, संक्रमित वायु द्वारा भी रोग फैलता। अब है जल और भोजन द्वारा। जल और भोजन द्वारा कैसे फैलते हैं। रोगाणु हमारे शरीर में संक्रमित जल व भोजन द्वारा प्रवेश करते हैं, जैसे हैजा, पेचिश आदि। संक्रमित डॉक्टरी उपकरणों द्वारा, जैसे इस्तेमाल की गई सुई, दस्ताने, थर्मामीटर आदि। रोग वाहक द्वारा, कुछ जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि भी किसी व्यक्ति को जब काटते हैं तो उन्हें रोगग्रस्त कर सकते, जैसे रेबीज, मलेरिया, डेंगू आदि। अब है लैंगिक संपर्क द्वारा। सिफिलिस, एड्स आदि रोग एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क में आने से होते हैं। यह हमारे अन्य कारणों से भी हो सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं का स्वस्थ व्यक्ति द्वारा उपयोग कैसे बेटा, देखो जैसे कि हम खाना, कपड़े इत्यादि, हम जैसे कि कोई संक्रमित व्यक्ति है, बीमार है, हमने उसका खाना खा लिया, हमने उसके कपड़े पहने, तो भी हम बीमार हो सकते हैं। तो कौन से रोग हो सकते हैं। त्वचा रोग हो सकते हैं, स्कैबिज आदि ऐसे रोग हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, अब यहाँ पे दे रखा है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसकी फुल फॉर्म बेटा कभी पूछ रहे हैं, पेपर में पूछ रहे थे 1 नंबर का, तो ये कर लेना 1 नंबर में। ठीक है, अब इसके कारक क्या है। रेट्रोवायरस यानी HIV की भी कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते, तो ये रहा फुल फॉर्म। ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनोवायरस, इसके भी फुल फॉर्म आज पूछ लेते 1 नंबर में, तो इसको भी कर लेना। अब है संचरण का कारण। संचरण कारण क्या है, ये भी कई बार पूछ लेते पेपर में 1 नंबर 2 नंबर ऐसे पूछते हैं। अगर 3 नंबर में पूछे तो इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो क्या है संचरण का कारण। लैंगिक संपर्क, रक्त संक्रमण, संक्रमित इंजेक्शन, ब्लेड के प्रयोग से संक्रमित मां से उसके गर्भ में बच्चे को हो सकता है ऐसे रोग। अब इनके निवारण क्या है। निवारण देखो ये है, ये कई बार पूछ लेते हैं 3 नंबर में निवारण के, 3 नंबर 5 नंबर ऐसे पूछेंगे। 1 नंबर में आए 1 पॉइंट, 3 नंबर में आए 3 पॉइंट, 5 नंबर में आए 5 पॉइंट्स, एक्सप्लेन भी कर देना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, संक्रमित रक्त कभी ना चढ़ाएं। रक्त के स्थानांतरण से पहले उसकी HIV जांच अवश्य की जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक व्यक्ति के प्रयोग के बाद सुई को नष्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दाढ़ी बनाने के लिए नए ब्लेड का प्रयोग किया जाए। ठीक है, हो गया, कंप्लीट हो गया ये। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस बेटा इसी में से आपके हैं। क्वेश्चंस है जो वही क्वेश्चंस हैं
वही क्वेश्चन से देखो, इम्पॉर्टेंट है ये, स्वयं को जांचिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, संचारी रोगों के फैलने के विभिन्न साधन क्या हैं। अभी हमने डिस्कस किया, ये रहा संचारी रोगों के फैलने के साधन, ये रहा बेटा। देखो ये 6 पॉइंट्स हैं, 6 के 6 पॉइंट्स लिख देना। 3 नंबर में आए क्वेश्चन, तो सिर्फ ये जो ब्लैक ब्लैक मोटा मोटा लिखा है ना, यही मोटा मोटा लिखना है 3 नंबर में, क्योंकि ये 6-7 पॉइंट्स हैं, तो इसलिए यही लिखना है। अगर वो क्या कहते हैं 5 नंबर में आए तो उसका जो एक्सप्लेन करके यहाँ दिखा रखा है ना, ऐसे एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है बेटा। तो ये एक्सप्लेन करके दिखा रखा है 5 नंबर के लिए। 3 नंबर में आए तो सिर्फ इसके जो पॉइंट्स है यही लिखना है, जो मोटा मोटा यहाँ से लेकर ऐसे दे रखा है ना, मोटा मोटा, जिसको रोग वाहक द्वारा, यही आपने लिखना है। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, यही आपने लिखना है, ठीक है। तो इसका आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायु, जल तथा रोग वाहकों द्वारा फैलने वाले रोगों के 2-2 उदाहरण दीजिए। इसके 2-2 उदाहरण देना है। यही है वायु वाला, जो ये है वायु द्वारा, तो इसके उदाहरण ये रहे, निमोनिया, सर्दी, जुकाम, क्षय रोग, आप कोई भी 2 उदाहरण लिख लेना। और जल द्वारा ये रहा, जल द्वारा इसके उदाहरण है हैजा, पेशिच आदि, ये देख लेना। और रोग वाहकों द्वारा ये रहा, इसके उदाहरण ये रहे, रैबीज, मलेरिया, डेंगू, कोई 2 लिख लेना, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब है एड्स का पूरा नाम बताइए। एड्स का पूरा नाम बताइए, ये अभी मैंने बताया था आपको। ये देखो बेटे, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये 1 नंबर में आ जाएगा, इसको आप लर्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एड्स से बचने के विभिन्न तरीके बताइए। एड्स से बचने के विभिन्न तरीके बताइए। आंसर ये, अब एड्स से बचने के विभिन्न कारण ये रहे, निवारण ये रहे। ये पॉइंट्स 3 पॉइंट्स से लिख लेना। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 3 पॉइंट्स। आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अगर आपको आंसर्स चाहिए पूरे उसमें, तो मैं आप ये रहे पूरे आंसर्स। देखो बेटा, इसमें मैंने पॉइंट्स पर पॉइंट्स लिख रखे हैं, कैसे कैसे, तो आप बेटा इसमें से भी देख सकते हो, ठीक है। ये जो सारे, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, ऐप पोस्ट करके लिख लो, ओके। अच्छा बेटा, आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। बाय बच्चों, गुड ध्यान रखिए। अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो अपना ध्यान रखना, ओके।